नमस्कार बहनों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप लोग तो थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज हम मुख्य सेविका हाई कोर्ट अपडेट की बात करने जा रहे हैं। 126 सीट की लड़ाई के लिए जो रिटें पड़ी हुई थी वह सभी आपस में कनेक्ट कर दी गई हैं। यह रिट संख्या है 15,488, 12,454 और 15,700। ये 3 रिटें ऐसी हैं जो 126 सीट हमारी भर्ती से अलग कर दी गई हैं, उस पर केस किया गया है। आप सब ने देखा होगा कि 126 सीट हमारी भर्ती से अलग कर दी गई। वह क्यों कर दी गई, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। 126 सीट फ्रेश भर्ती 2693 में से अलग होने का कारण कि जो अभ्यर्थी इस भर्ती में परीक्षा देने जा रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय, क्योंकि यह फ्रेश भर्ती है। इस भर्ती पर संविदा कर्मियों का कोई अधिकार नहीं है। और जैसा कि आप सब ने सुना भी होगा कि ऐसी 5 ही संविदा कर्मी हैं जो प्रमोशन के लायक हैं, बाकी फर्जी भरी हुई हैं। तो यह सीटें बेकार क्यों जा रही हैं, इसलिए हमारी बहनों ने इस पर केस किया और जिसकी सुनवाई आज होनी है, जिसकी अपडेट आप सबको कल दी जाएगी। और इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि मुख्य सेविका की भर्ती में जितनी अपारदर्शिता बरती गई है उतनी किसी अन्य भर्ती में नहीं की गई है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आयोग और विभाग मिलकर, या तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसी बहुत सी भर्तियां हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2024 सहायक लेखाकार व लेखाकार परीक्षक की भर्ती है। इसमें भी लिखित परीक्षा के आधार पर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनकी कट ऑफ ओबीसी की हो या जनरल की लगभग सेम गई है 33.75। और हमारी भर्ती मुख्य सेविका भर्ती में डीबी सिलेक्शन की कट ऑफ 52 पॉइंट समथिंग 45 के समथिंग गई थी। तो यह परीक्षा जो विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2024 है सहायक लेखाकार की भर्ती, या तो ओपन भर्ती है। ओपन भर्ती का अभिप्राय इस पर पुरुष और महिला दोनों फाइट कर रहे हैं, और हमारी मुख्य सेविका भर्ती में सिर्फ महिलाएं ही फाइट कर रही हैं, वो भी इतनी कम मात्रा में 34,000 के समथिंग कुछ। फिर हमारी कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों जा रही है, और फाइनल कट ऑफ में भी इतना ज़्यादा अंतर क्यों आ रहा है, इन सारे सवालों का जवाब तो इस भर्ती में जज महोदय के निर्णय आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन इसके अलावा और ऐसी बहुत सी भर्ती है, जैसे विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2023 जो कंप्यूटर अनुभाग के द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती निकाली गई थी। उसमें भी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ 56.50 के समथिंग जा रही है। तो हमारी भर्ती में इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों जा रही है, या तो महिलाओं की भर्ती है। यदि इसमें पारदर्शिता बरती गई होती तो इतना कट ऑफ तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद यह कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई, इस पर तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि ऐसा तो आज तक किसी भर्ती में शायद ही हुआ हो कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ में अंतर आया हो। फिर हमारी भर्ती में इतना कट ऑफ में अंतर कैसे आ रहा, 10, 12, 14 नंबर फाइनल और लिखित परीक्षा में अंतर का मतलब कि या तो ओपन भर्ती होती, महिला और पुरुष सभी फाइट करते तो बात समझ में आती, लेकिन यह भर्ती सिर्फ महिलाओं की होने के बाद इतना ज़्यादा अंतर कैसे आ रहा है। और इसके अलावा मुख्य सेविका भर्ती में जो कैंडिडेट एलएलबी किए हैं, बीएससी किए हैं, 2 साल वाले हैं, वो भी योग्य कैसे हो गए। या तो भर्ती कला वर्ग स्नातक से थी, फिर इस भर्ती में यह सब योग्यता धारक कैसे पात्र हो गए।
यह तो मेरे समझ से बाहर है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, देर से ही सही लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा। क्योंकि विज्ञापन निकालने से पहले तो विभाग और आयोग पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। यदि उनको LLB और BSc को लेना ही था तो सिर्फ विज्ञापन में स्नातक लिख देते तो सभी लोगों का चयन हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? विज्ञापन बनाने से पहले तो पूरी स्वतंत्रता थी उनके पास। यदि उन्होंने यह विज्ञापन कला वर्ग स्नातक वालों के लिए ही बनाया तो फिर इन सब का चयन क्यों कर लिया? यह बात आयोग भी अपने काउंटर एफिडेविट में बता चुका है कि हमने कला वर्ग स्नातक से विज्ञापन होने के बाद भी LLB और BSc को योग्य माना। साथ ही साथ 2 साल वालों का भी चयन हुआ, जबकि RTI के जवाब में यूनिवर्सिटी यह जवाब दे रही है कि इसमें 2 साल वाले योग्य नहीं हैं। गृह विज्ञान कला वर्ग के समकक्ष नहीं है। इन सारे सबूतों के होने के बाद भी हमारी भर्ती में इतनी अपारदर्शिता क्यों हो रही है? या तो जब हमारी जो रिट डाली गई है, मेन रिट पे बहस होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि हम सही हैं या फिर विभाग और आयोग सही है। तब तक आप सब धैर्य बना कर रखिए और अपनी आगे की भी तैयारी करते रहिए। जो भी होगा फैसला देखा जाएगा, लेकिन हमारी भर्ती में गलत हुआ है या हम सबको अच्छे से पता है। क्योंकि यदि विज्ञापन के अकॉर्डिंग भर्ती नहीं होती तब सारी डिग्रियां एक समान ही कर देनी चाहिए, या यूनिवर्सिटी को नियम बनाकर उस पर गहनतापूर्वक विचार करना चाहिए कि BSc BA यदि सब इक्वल हैं तो फिर यह अलग अलग पाठ्यक्रम क्यों निर्धारित किया गया है? अलग अलग कैटेगरी में इसको क्यों बांटा गया है? यदि सब इक्वल ही हैं, सब समान ही हैं, तो सीधे कोई भी व्यक्ति किसी भी भर्ती में फाइट कर सकेगा। लेकिन जो भी होगा फैसला जज महोदय के द्वारा वह सिरोधार्य होगा। इन सभी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।